मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण, मान्यवर और देश के अलग अलग हिस्सों से, कोने कोने से इस बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों को मेरा जोहार। जय मूल निवासी। साथियों, बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का ये राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और समाप्ति की ओर है और आखिरी दिन में ये विषय चर्चा के लिए संगठन ने रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और शायद इसीलिए इस विषय को आखिर में चर्चा के लिए रखा है, ताकि जब इस पर चर्चा होगी उस गंभीरता के साथ में आप घर जाए और उस पर विचार विमर्श करके जो संगठन के द्वारा जो काम दिए गए हैं उन बातों पर अमल किया जा सके। साथियों, सोशल मीडिया का विषय है। इस सत्र में दो अलग अलग विषय रखे गए हैं। मैं केवल सोशल मीडिया के विषय पर ही अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सोशल मीडिया के लिए विषय रखा गया है कि सोशल मीडिया का संगठन खड़ा किए बगैर मूल निवासी बहुजन समाज का जन आंदोलन सफल नहीं हो सकता। जन आंदोलन के लिए पहले विषय रखा जाता था बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि जब तक हम राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बनाते, राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए बगैर हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन सफल नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन ये हो गया है कि अब सोशल मीडिया का संगठन बनाए बगैर हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को सफल नहीं बना सकते। यानी राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब संगठन को, उस ताकत को जन आंदोलन में हमें रूपांतरित करनी है और संगठन के इस शक्ति को, इस ताकत को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए मीडिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले हमें मीडिया का जो रोल है, मीडिया क्या काम करता है, मीडिया को हिंदी में या मराठी में भी माध्यम कहते हैं। माध्यम है। माध्यम किस बात का है? तो सूचनाओं का माध्यम है। 4 पिलर है, आप सभी जानते हैं। 4 पिलर पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। उस 4 पिलर में सबसे पहला पिलर है विधायिका, जिसे संसद है या विधानसभा है। दूसरा पिलर है कार्यपालिका, एग्जीक्यूशन जो है। तीसरा पिलर है न्यायपालिका और चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया का यहां पर क्या काम है? मीडिया माध्यम है। विधायिका में क्या चल रहा है? विधायिका में, संसद में, विधानसभा में किस प्रकार के बिल लाए जा रहे हैं, किस विषय पर चर्चा की जा रही है, कौन सांसद, कौन विधायक कौन से मुद्दे उठा रहा है। 140 करोड़ लोगों के हितों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे, या उनके विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं। यह जानकारी 140 करोड़ लोगों को यानी जनता को देने का काम जो है वो मीडिया करता है। दूसरा मीडिया का काम है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूशन जहां पर होता है, वहां पर क्या चल रहा है। विधायिका ने बनाए हुए कानूनों को अमल में लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है, कितने परसेंटेज में लाया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा है तो क्यों नहीं लाया जा रहा है, इसकी जानकारी जनता को देना यह काम मीडिया का है। न्यायपालिका में क्या हो रहा है, क्या न्यायपालिका में लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसकी भी जानकारी, इसकी भी सूचना जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो मीडिया का है। यानी मीडिया जो है वो सूचनाओं का साधन है, सूचना प्राप्त करने का साधन है। और वर्तमान में क्या हो रहा है? क्या वर्तमान में जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है वो ये काम कर रही है? उनकी अलग ही चर्चा होती है, अलग ही उनके डिबेट होते हैं, अलग एजेंडा सेट करके डिबेट किए जाते हैं। मीडिया क्या करता है? मीडिया आंदोलन को एक तो सही जानकारी नहीं देता, जानकारी छुपाने का काम करता है, और जो जानकारी दी जाती है वो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है। उदाहरण के लिए संविधान लागू होकर यानी रिजर्वेशन, आरक्षण या प्रतिनिधित्व लागू होकर आज 73 साल हो चुके हैं, लेकिन 73 साल होने के बाद भी
आरक्षण या प्रतिनिधित्व या रिजर्वेशन को ही रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, यह बात सामान्य लोगों तक नहीं पहुंची है या नहीं पहुंचाई गई है। यह काम किसका है? यह काम मीडिया का है, जनता को सूचना देना, सूचनाओं का माध्यम है, लेकिन सूचना वो नहीं दे रहे हैं। और जो सूचना दे रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आरक्षण की ही बात अगर की जाए, एक तो आरक्षण के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती, और जो जानकारी दी जाती है वो क्या दी जाती है कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए ही था। तो जो जानकारी दी जाती है वो क्या दी जाती है? तोड़ मरोड़ कर गलत जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से वर्तमान मीडिया जो है वो अभी काम कर रहा है। अब बहुजन मीडिया जो है, सोशल मीडिया एक बड़ी टर्म है। सोशल मीडिया में हम भी है, यानी बहुजन मीडिया भी है, बहुजन मीडिया चलाने वाले लोग भी है, और सोशल मीडिया में ब्राह्मण बनिया लोग भी है। जितने भी बड़े अखबार है, चैनल्स है, वो सभी अभी कहां पर आए हैं? सोशल मीडिया पर आए हैं। सोशल मीडिया की ताकत बढ़ रही है, इस वजह से वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इसके अलावा जिनका जन्म ही सोशल मीडिया पर हुआ है, उदाहरण के लिए द वायर है, द क्विंट है, न्यूज क्लिक है, ऐसे तमाम ऐसी वेबसाइट्स और पोर्टल्स है जिनका जन्म सोशल यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही हुआ है। ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट है, एक तो है ट्रेडिशनल मीडिया यानी जो वर्तमान पत्र है हमारे पास, अखबार है, टीवी चैनल है, रेडियो है, ये जो बहुत सालों से 7-8 दशकों से जो मीडिया चली आ रही है, उन पर भी ब्राह्मण बनियों का कब्जा है। और जो नया प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म बना, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उन्हीं का कब्जा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको गूगल पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलने वाला जो मीडिया है, जिसे सोशल मीडिया कहा जाता है, उस पर भी 90% ब्राह्मण और बनियों का ही नियंत्रण है। तो हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं या कहते हैं या विषय यहां पर चर्चा के लिए रखा गया है, तो वो सोशल मीडिया में भी बाइफर्गेशन होता है कि वो बहुजन मीडिया की बात करता है, समूचे सोशल मीडिया की बात नहीं करता है। बहुजन मीडिया की यहां पर बात होती है। और हमारे पास में एक तो ये जो मीडिया की कमी है, ये कमी केवल हमारे ही आंदोलन में है ऐसी बात नहीं है। जब हम आंदोलन चला रहे हैं, बामसेफ के माध्यम से देश भर में एक आंदोलन चल रहा है, केवल इसी आंदोलन में ये कमी है ऐसी बात नहीं है, या अभी ये कमी निर्माण हुई है ये भी बात नहीं है। जब आधुनिक भारत की अगर बात करें, जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने अपना आंदोलन शुरू किया, तब उन्हें भी मीडिया की जो कमी है वो महसूस होने लगी। उस वक्त मीडिया नहीं था ऐसी बात नहीं है, उस वक्त भी मीडिया था और उस पर भी ब्राह्मण बनियों का ही नियंत्रण था। इस वजह से राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी को अपना दीनबंधु नाम का अलग अखबार चलाना शुरू करना पड़ा। अगर उस वक्त का मीडिया निष्पक्ष तरीके से काम करता तो शायद राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी को अलग से अपना दीनबंधु नाम का अखबार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही बात बाबा साहब के आंदोलन में अगर हम देखें तो बाबा साहब के समय में भी मीडिया था, लेकिन वो भी ब्राह्मण बनियों के नियंत्रण में था। इस वजह से उन्होंने अपना अलग मीडिया शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन साधनों के अभाव में वो नहीं कर पाए। कुछ हद तक उन्होंने किया। कांशीराम साहब के समय में यानी बामसेफ का जब आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त भी मीडिया की कमी रही, उस वक्त भी मीडिया था, उस पर ब्राह्मण बनियों का नियंत्रण था। इसलिए कांशीराम साहब और तमाम जो उनके साथ में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने मीडिया शुरू किया, बहुजन संगठक नाम का साप्ताहिक और अखबार चलाने का काम किया। और आज भी ये मीडिया की जो कमी है ये हमारे आंदोलन में भी है। अब मीडिया की कमी क्यों है? एक तो साधनों के अभाव में मीडिया की कमी है। हम 85% लोग हैं संख्या में, लेकिन फिर भी हमारे पास में क्या है? अपना खुद का मीडिया नहीं है। और वो 3.5% लोग हैं। जैसे मेश्राम साहब कहते हैं कि 3.5% लोगों की 5-5 नेशनल पार्टियां हैं, वैसे ही 3.5% लोगों के हजारों चैनल्स हैं। अब हमारे पास क्या है? साधनों की आज की तारीख में साधनों की कमी नहीं है। क्यों नहीं है?
एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां न मनाई जाती हो, और वहां पर कम से कम 10,000 रुपए का तो खर्चा होता ही होता है। अगर 6 लाख गांव मान ले और 6 लाख गांव में 10,000 रुपए खर्चा करके अगर जयंती मनाई जाती है तो यह लगभग 600 करोड़ के आसपास का खर्चा है। मेरा गणित कच्चा है, आप कर सकते हैं कैलकुलेट। 600 करोड़ रुपए केवल एक दिन में खर्चा करने वाला हमारा समाज है, और वही समाज सूचनाओं के लिए ब्राह्मण बनिया मीडिया पर क्या है, निर्भर है। और वो ब्राह्मण बनिया मीडिया क्या करता है, वो हमें गलत जानकारी देता है, वो हमारे आंदोलन को बदनाम करने वाली जानकारी देता है। तो साधनों की कमी नहीं है। अब इसमें भी 2 प्रकार के लोग हैं, बहुजन समाज में भी 2 प्रकार के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जिनके पास बहुत बड़े पैमाने पर पर्याप्त मात्रा में साधन है, लेकिन उनके पास में मीडिया की जरूरत की जो समझ होनी चाहिए उस समझ की कमी है। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी है। साधनों की कमी नहीं है, आय से ज्यादा संपत्ति वाला मामला भी चला है, तो साधनों की कमी है नहीं। फिर भी बीएसपी का एक चैनल नहीं है, ना देश नेशनल चैनल ना बनाए, उत्तर प्रदेश में काम करना है, उत्तर प्रदेश का भी एक चैनल नहीं है। चलिए चैनल छोड़ दीजिए, वर्तमान पत्र भी नहीं है, अखबार भी नहीं है, डेली पेपर भी नहीं है। वही हालत अखिलेश यादव जी की है। मुलायम सिंह जी ने जो पार्टी बनाई, चलाई, बढ़ाई, मुख्यमंत्री रहे, वे खुद मुख्यमंत्री रहे, उनके यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, फिर भी उन्होंने अपना जो है मीडिया खड़ा करने का काम नहीं किया, और वो ब्राह्मण बनिया मीडिया पर निर्भर रहे, खुद रहे, और अपने लोगों को, जो मानने वाले लोग हैं, जिनके लिए उन्हें काम करना है, उन्हें भी उसी ब्राह्मण बनिया मीडिया पर निर्भर होने दिया। और वो मीडिया क्या करता है, बहन जी को कहता है बुआ और अखिलेश जी को कहता है बबुआ। इसे कहते हैं इमेज बिल्डिंग। इमेज बनाई जाती है। किस प्रकार की इमेज बनाता है हमारा ये जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, हमारे नेताओं की किस प्रकार से इमेज बनाता है। फिर भी इनको मीडिया की जरूरत जो है उसकी समझ अभी तक नहीं आई है। और दूसरे ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, जो जिन्हें मीडिया की जरूरत की समझ है, वो समझ रहे कि मीडिया कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे पास क्या है, साधन नहीं है, साधनों की कमी है। अब ये सोशल मीडिया जो है, वो सोशल मीडिया कम साधनों में चलने वाला मीडिया है। इसके लिए बहुत हजारों करोड़ रुपए नहीं चाहिए। आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, उस पर आप रिचार्ज करते हो, 200, 300, 400, 500 रुपए का रिचार्ज करते हो, हर रोज आपको 1.5 GB मिलता है। एक समय ऐसा था कि महीने भर का 1.5 GB 2 GB मिलता था, आज पर डे 1.5 GB मिलता है। तो वही आपको खर्चा करना है। और जैसा मनोज साल्वे सर ने भी कहा कि जिनके पास में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, सोशल मीडिया चलाते हैं, वो पत्रकार है, ब्राह्मणों ने एडिटर की ताकत जो है, एडिटर की ताकत को सीमित कर दिया था। वो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में ही उस एडिटर की ताकत को रखा था। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया की वजह से वो ताकत आपके पास में आई है। इसलिए कम साधनों में चलने वाला जो सोशल मीडिया है, उसे हमें गंभीरता से लेना होगा। उस सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसने का काम केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है। आप सभी को पता होगा कि जैसे किसानों के बारे में कानून लाए गए, कामगारों के बारे में कानून लाए गए, उसी प्रकार से 2021 में नए आईटी रूल्स बनाए गए, और नए आईटी रूल्स के माध्यम से सोशल मीडिया को दबाने का जो काम है वो करने का प्रयास यहां की केंद्र सरकार और राज्यों की जो उनकी सरकारें हैं वो मिलकर कर रही है। लेकिन लोकतंत्र है, न्यायपालिका में कुछ लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन कानूनों पर स्टे लगा दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने उन कानूनों पर स्टे लगा दिया है। लेकिन ये स्टे ज्यादा देर नहीं रुकेगा, नहीं रहेगा। वो कुछ भी करके वो रास्ता निकालेंगे और सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने का जो काम है वो करेंगे। और सोशल मीडिया चलाने वाली जो कंपनियां हैं उनको झुकाने का काम कर सकते हैं। इसलिए
हमें अभी सतर्क रहकर समय न गवाते हुए इस सोशल मीडिया का हमारे मुक्ति के लिए उपयोग और प्रयोग करना होगा। आप ऐसा करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और यहां पर मुझे संगठन ने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।